एडवेंचर के शौकीन 3 दोस्त राहुल, अजय और विजू मनाली के एक गांव में बने ढाबे पर चाय पी रहे थे और एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे। बातों ही बातों में राहुल ने अजय से कहा, यार अजय, हमें 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मनाली आए हुए, लेकिन अभी तक मजा नहीं आया यार। अरे ये पहाड़ तो हम कई बार देख चुके हैं, अभी तक कुछ भी नया देखने को नहीं मिला यार। तू सही बोल रहा है राहुल, इस बार की ट्रिप काफी बोरिंग लग रही है, मजा नहीं आ रहा है। क्यों विजू, क्या बोलता है तू? अरे मैंने यहाँ के लोगों से सुन रखा है कि यहाँ आसपास के जंगल में ना कोई झील बहती है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं कि वो झील भुताहा है। आज तक वहाँ जो भी गया ना वापस नहीं आया भैया। विजू की बात पर राहुल हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे। ना जाने कितनी जगहों पर हम गए हैं और जहाँ इस किस्म की अफवाह मशहूर थी, मगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो तो सही है, पर ये झील है कहाँ? ढाबे पर बैठा एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। वो उन तीनों के पास आकर खड़ा होकर उन तीनों को घूरते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये झील कहाँ है, मगर वहाँ जाने की कभी भूल मत करना। अरे हम इन पुरानी बातों को नहीं मानते, बताओ हमें कि झील कहाँ है। नहीं बता सकता, और तुम लोग भी उस झील को भूल जाओ बेटा। इतना बोलकर वो बूढ़ा चला गया। वो तीनों उसे जाते हुए देखते रहे। वो व्यक्ति उन तीनों को बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी लगा। विजू ने राहुल से कहा, अरे भैया देखने में कितना अजीब था ये बूढ़ा, मुझे तो कोई पागल वगैरह लग रहा था। देखने में अजीब तो लग रहा था, मगर मुझे लगता है कि वो पागल नहीं था। पहले तो झील की बात को मैं सिर्फ मजाक समझ रहा था, लेकिन अब मैं उस झील के पास जरूर जाऊंगा बेटा। उस बूढ़े की बातें सुनकर एडवेंचर के शौकीन उन तीनों दोस्तों के मन में उस झील के पास जाने की जिज्ञासा और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद विजू उस झील के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आ गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे दोस्तों, अरे वो लेक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल में है। भाइयों अब देर मत करो, आज रात हम उसी लेक के पास अपना तंबू लगाएंगे और एंजॉय करेंगे, एंजॉय। थोड़ी ही देर में वो सब अपनी बाइक पर जरूरत का सामान रखकर उस लेक की ओर रवाना हो गए और उस लेक के पास पहुंच गए। रात हो चुकी थी, सर्दी भी बढ़ गई थी। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वो तीनों लेक की ओर देख ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक जोरदार आवाज टकराई। कौन हो तुम लोग? उन तीनों ने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने एक अघोरी खड़ा हुआ था, जो कि उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मैंने पूछा कौन हो तुम लोग, और रात में इस झील के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ये झील भूताहा है? रात के सन्नाटे में ये झील लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, इसीलिए कहता हूँ इस वक्त वापस चले जाओ। अरे यार, साइंस के दौर में हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। हम इससे पहले भी बहुत सी हॉन्टेड जगहों पर गए हैं, मगर हमने पाया कि अफवाहों के अलावा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। ये नादानी है तुम लोगों की, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ। मगर उन तीनों ने अघोरी की बात नहीं सुनी। वो अघोरी गुस्से से वहां से चला गया। कुछ घंटों की मौज मस्ती के बाद वो तीनों तंबू में गहरी नींद सो गए। अचानक किसी लड़की के हंसने की आवाज से राहुल की आंख खुल गई। तो पहले उसने अपना वहम समझा, मगर हंसने की आवाजें लगातार आने लगी। तो वो उठकर बाहर आ गया और उसने देखा कि चांदनी रात में झील के किनारे पर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां हंस रही थी। ये देखकर राहुल की हैरत का ठिकाना ना रहा। राहुल ने अपने दोस्तों को उठाना चाहा, मगर कुछ सोचकर उसने नहीं उठाया और धीरे धीरे कदमों से वो लड़कियों के नजदीक चला गया। वो दोनों लड़कियां उसे गौर से देखने लगी। कौन हो तुम लोग हैं? और इतनी रात को इस झील के किनारे क्या कर रही हो? उसमें से एक लड़की ने राहुल की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मेरा नाम रागिनी है और ये मेरी बहन मोहिनी।
हम दोनों इसी झील के पास रहते हैं, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ। क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? अरे डर, लेकिन किससे? और यहाँ बाहर कितनी सर्दी है और तुम दोनों ने जैकेट भी नहीं पहनी। तुम्हें सर्दी नहीं लगती क्या? नहीं, हमें सर्दी नहीं लगती, और यकीन मानो तुम्हें भी नहीं लगेगी। इतना कहकर रागिनी राहुल की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। राहुल ने अपने कदम उसकी ओर खींचते हुए महसूस किए। अचानक देखते ही देखते रागिनी और मोहिनी का रूप बदल गया। उनका चेहरा बेहद बूढ़ी औरतों में तब्दील हो गया और उन दोनों की आंखों की पुतलियां गायब हो गई। उनके बाल बेहद लंबे हो गए, उनके नाखून बेहद नुकीले और पैने हो गए। रागिनी और मोहिनी ने राहुल की गर्दन पकड़ ली। उन दोनों ने अपने पैने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए और राहुल की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। दोनों ने राहुल के जिस्म के खून का एक एक कतरा पी लिया और उसके बाद राहुल को झील के अंदर खींच कर ले गई। राहुल की चीख सुनकर अजय और विजू अपने कैंप से बाहर निकलकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे विजू, ये तो राहुल की आवाज है। राहुल कहाँ चला गया? अरे कहीं राहुल हमें डरा तो नहीं रहा? यार विजू, राहुल इतनी रात को भला हमें क्यों डराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार हम सचमुच किसी भूता जगह पर आ गए हों? अरे मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है भैया। अचानक उन दोनों के कानों में बहुत सारे बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन कोई बच्चा दिखाई तो दे नहीं रहा। अरे अजय, मुझे लगता है कि हमें झील के पास जाकर राहुल को तलाशना चाहिए भैया, और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अजय और विजू दौड़ते हुए झील के किनारे जैसे ही पहुंचे कि अचानक तूफान जैसी हवाएं चलने लगी। अजय और विजू ने देखा राहुल झील के अंदर से निकलकर अचानक उन दोनों के सामने खड़ा हो गया है। राहुल के चेहरे का मांस हर जगह से फटा हुआ था, उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और उसकी मुस्कुराहट बेहद भयावह थी। अरे तुझे क्या हो गया राहुल? अरे ये राहुल नहीं है विजू, ये झील वाकई भूता है। अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। जैसे ही उन दोनों ने भागने की कोशिश की, उन्होंने देखा झील के अंदर से बहुत से बच्चे और व्यक्ति निकलकर उनकी ओर आने लगे। अजय और विजू चीखने लगे। अचानक झील के अंदर से रागिनी और मोहिनी ने निकलकर अजय और विजू की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उन दोनों को खींचकर वो झील के अंदर ले गई और सब तरफ शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर कोई आया ही नहीं था। दूसरे दिन उन तीनों की बाइक वहाँ खड़ी हुई मिली, मगर वो तीनों नहीं। पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर हवलदार से कह रहा था, अरे कोई फायदा नहीं है हवलदार, मुझे पता है एक भी बॉडी नहीं मिलेगी। अरे बेहतर यही होगा इस केस की फाइल बंद कर दो। आप सही कहते हैं सर, हमेशा की तरह इस बार भी हमें यही करना पड़ेगा। सर वो देखो, सामने एक अघोरी खड़ा हुआ है, उससे पूछकर देख लेते हैं। बुलाओ उसे। क्या तुमने इन 3 लड़कों को देखा था? हमेशा की तरह उन्हें भी समझाया था साहब, मगर वो भी और लोगों की तरह नहीं माने। बताया था उन्हें कि ये झील भूता है।